प्रेज़ लॉर्ड। आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, आप आइए और हम सभी को वचन में लीड कीजिए। होली स्पिरिट, मेरा ताबा लीजिए। होली स्पिरिट, यीशु के नाम में प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे राजा यीशु मसीह, आज हमारे जीवन में वचन 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आए यीशु के नाम से। प्रभु आज हमें वचन में लीड कीजिए, बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए। प्रभु आपकी महिमा हो यीशु के नाम में, इन जीसस नेम, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उजाला। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी है। दुख का अंधकार है, तकलीफों का, परेशानियों का अंधकार है, समस्या का अंधकार है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है उजाला। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। कहाँ पर लिखा है उजाला के बारे में? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 1:3 में। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। उजाले का काम क्या रहता है? अंधकार को दूर करना होता है। उजाले का काम क्या होता है? मार्गदर्शन करना रहता है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने सबसे पहले अपने वचन को कहा। हम पढ़ेंगे वचन के बारे में यूहन्ना 1:1 में। मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। लिखा है, आदि में वचन था। वचन किसके साथ था? वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन कौन था? वचन परमेश्वर था। यहाँ पर जो वचन है वो यीशु मसीह है। यहाँ पे क्या लिखा है? आदि में, मतलब अनंत काल के समय में क्या था? आदि में यीशु था। यीशु किसके साथ था? यीशु परमेश्वर के साथ था। और यीशु कौन था? यीशु परमेश्वर था। इसका मतलब कि परमेश्वर ने वचन कहा, यीशु मसीह से कहा पृथ्वी के लिए उजाला हो, और प्रभु यीशु मसीह ने पूरी पृथ्वी पर उजाला कर दिया और उजाला हो गया। हालेलुया। मतलब, और वचन 4 में क्या लिखा है? और परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पूरी इस पृथ्वी पर उजाला किया। और परमेश्वर ने उजाले के कारण, प्रभु यीशु के कारण, प्रभु यीशु के द्वारा क्या किया? पूरे अंधकार को अलग कर दिया। हालेलुया। आज मैं बताना चाहूंगा, आज बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर, और उनमें से कुछ लोगों के जीवन में पता है क्या है? अंधकार है। और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा है ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या करे? उन लोगों के जीवन से अंधकार को निकाल दे। आज परमेश्वर चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम सभी के जीवन से हर प्रकार का अंधकार अलग कर दे, दूर कर दे। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा, कब परमेश्वर ने उजाले को इस पृथ्वी पर भेजा? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का चैप्टर 1 का 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर ने क्या कहा? देखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि में मतलब अनंत काल के समय में परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? आकाश की सृष्टि की और पृथ्वी की सृष्टि की। और वचन 2 में क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, और क्या था? और सारे जल के ऊपर अंधियारा था। तो ये अंधकार आया कहां से था? अगर हम पढ़ेंगे, मैं बताना चाहूंगा, अ, यशायाह की भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ेंगे, ऐसा क्या हो गया था कि पृथ्वी पर अंधकार आया हुआ था। हम पढ़ेंगे, सॉरी, हम पढ़ेंगे एजेकियल भविष्यवक्ता की किताब, उसके 28 में पढ़ेंगे, 28 के 14 में पढ़ेंगे। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसे ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग से के चमकने वाले मनियों के बीच चलता फिरता था। अब यहाँ पर जो है ना, एक स्वर्गदूत के विषय में है। वो स्वर्गदूत कैसा था? वो स्वर्गदूत अभिषिक्त था, मतलब अनॉइंटेड था। वो कहाँ पर रहता था? परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। और वो किनके बीच चला फिरता था? वो आग से के चमकने वाले मनियों के बीच में चला फिरता था। उस स्वर्गदूत को क्या हो गया था? हम वचन 17 में पढ़ेंगे। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। इस स्वर्गदूत के अंदर पता है क्या आया था? घमंड आ चुका था। किसके कारण? सुंदरता के कारण। सुंदरता सुंदरता के कारण पता है क्या हुआ था? उस स्वर्गदूत का ना मन फूल उठा था, और उसके वैभव में रहने के कारण क्या हुआ था? उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी।
और वचन 16 में क्या लिखा है? परंतु लेन-देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। मतलब ये स्वर्गदूत लेन-देन कर रहा था, उसके कारण क्या हुआ पता है? ये उपद्रव से भरकर पापी हो गया था। ये स्वर्गदूत क्या सोचता था? हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की किताबें पढ़ेंगे, 14 के 13 और 14 में पढ़ेंगे। तू मन में कहता था, मतलब ये स्वर्गदूत जो था ये मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा। मैं कहाँ पर चढ़ूँगा? मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान रहूँगा, विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊँचे-ऊँचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। मतलब ये स्वर्गदूत पता है क्या करता था? ये स्वर्गदूत एक जगह पर बैठकर अपना माइंड सेट करता था, मैं कर। ये ऐसा स्वर्गदूत है जो अभिषिक्त स्वर्गदूत है, अनॉइंटेड स्वर्गदूत है। इसके लिए ना ये मैं करता था। परमेश्वर का और कोई स्वर्गदूत ना मैं नहीं करता। ये स्वर्गदूत मैं इसके लिए कर रहा था क्योंकि ये अनॉइंटेड था, अभिषिक्त था। ये क्या कहता था अपने मन में कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा। मैं कहाँ पर चढ़ूँगा? मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा। और क्या लिखा है? मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊँचा करूँगा। और क्या लिखा है? और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर चढ़ूँगा। मैं मेघों से भी ऊँचे-ऊँचे स्थानों पर चढ़ूँगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। ये एक स्वर्गदूत था जो मैं करता था। मैं एक बार सोच में था कि प्रभु आपने इसके विचारों को कैसे जान लिया? तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि पृथ्वी जिस आकाश और पृथ्वी की सृष्टि मैंने की है, मैंने मनुष्य को भी बनाया है। अगर मनुष्य मैंने स्वर्गदूतों को भी बनाया है, अगर स्वर्गदूत और मनुष्य अगर अपने मन में कुछ सोचे, तो मैं जान लेता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। आज हमारा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आज उसने स्वर्गदूतों को बनाया, मनुष्य को बनाया, पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया। आज स्वर्गदूत और मनुष्य कुछ भी अगर मन मन में विचार करते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर जान लेता है कि उसके मन में क्या है करके। हालेलुया! तो इसने क्या किया? ये मन में सोचता था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊँगा। इसने क्या किया? 1/3 एंजेल्स को ये बोला कि मैं तुमको भी परमेश्वर बना दूँगा, मेरे साथ चलो और परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों से लड़ाई करने के लिए चलो। तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, लिखा है चैप्टर 12 के 7 से 9 में हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। फिर सर में लड़ाई हुई, तो ये लड़ाई कब हुई? जब इसने मैं करके पूरा माइंड सेट कर लिया कि अब मुझे परमेश्वर के सिंहासन के ऊँचे पर अपना सिंहासन बनाना है। तब इसने सारे स्वर्गदूतों को 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ कर लिया और क्या किया? लड़ाई करने के लिए चला गया। इसके लिए प्रकाशित वाक्य 12 की 7 में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिखाएल और उसके स्वर्गदूत मिखाएल और परमेश्वर के स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। मतलब यहाँ पर शैतान, मतलब वो जो स्वर्गदूत था, वह दुष्ट दूत बन चुका था, शैतान बन चुका था और वो शैतान और उसके दूत प्रबल नहीं हुए। और वचन में लिखा है, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। फिर स्वर्ग में और वो शैतान और उसके दुष्टों के लिए जगह नहीं रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना साँप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और उस सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इसका मतलब जब परमेश्वर ने वो शैतान को और 1/3 एंजेल्स को धरती पर फेंका, हालेलुया! तो क्या हुआ पता है? ये वो कारण था। उत्पत्ति चैप्टर नंबर 1 उसके 2 में कि पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई थी, पृथ्वी सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये अंधकार जो पृथ्वी पर आया था, ये शैतान और उसके दुष्ट दूतों की पूरी उपस्थिति थी, जो पूरे प्लैनेट को पूरा अंधकार से भर दिया था। तब परमेश्वर ने क्या किया? हम वचन में पढ़ेंगे, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने
उजाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को कब भेजा? परमेश्वर ने सबसे पहले पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेजा। पानी पे पूरी तरीके से पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने फिर प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और मैं बताना चाहूँगा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने उजालों को भेजने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को भेजने से पहले सबसे पहले अपने पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेजा और फिर परमेश्वर ने उजालों को भेजा। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु के द्वारा उस पूरे पृथ्वी पर से पूरा अंधकार को अलग कर दिया, दूर कर दिया। हालेलुया! आज परमेश्वर चाहता है कि आज हमारे जीवन से भी क्या हो, सारा दुःख का अंधकार अलग हो जाए, कर्ज़े का अंधकार दूर हो जाए, तकलीफ परेशानी का अंधकार दूर हो जाए, बीमारी का अंधकार दूर हो जाए। और इसके लिए पता है क्या हुआ? नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे जीवन में ये सब प्रकार का अंधकार अलग किया जाए, दूर किया जाए। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि आज जो व्यक्ति हालेलुया! पता है पाप में क्यों है? क्योंकि ना वो ज्योति की तरफ आना नहीं चाहता, वो उजाले में नहीं आना चाहता, वो प्रभु के पीछे नहीं हो लेना चाहता, इसके लिए वो आज पाप में है। हालेलुया! मैं पढ़ना चाहूँगा एक वचन आपके लिए यूहन्ना 8 के बारे में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु ने कहा जगत की ज्योति कौन है? जगत की ज्योति मैं हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:3 में जैसे कहा उजाला हो और उजाला हो गया, वो उजाला खुद यीशु मसीह था। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कोट कर रहे हैं कि मैं आदि से परमेश्वर के साथ था। आदि में मैंने इस पूरी पृथ्वी पर उजाला किया था। वो उजाला मैं हूँ। वो जो जगत की ज्योति जो उस समय जो हुई थी, वो मैं ही था। वो मैंने ही इस पूरी पृथ्वी पर उजाला किया था। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे पीछे हो लेगा, वो कहाँ पर नहीं चलेगा? वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो क्या पाएगा? वो जीवन की ज्योति पाएगा। आज मैं बताना चाहूँगा, आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं हो ले ले रहे हैं, तो आज पता है क्या हुआ है? आज अभी हमने जीवन की ज्योति को नहीं पाया मतलब। आज भी हम ज्योति में, उजाले में नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हम कहीं न कहीं अंधकार में चल रहे हैं। क्यों अंधकार में चल रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं हो लिए हैं करके। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं हो लेते हैं, पता है वो क्या करते हैं? वो पाप कर बैठते हैं कहीं न कहीं। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये जो दुष्ट दूत था, ये क्या किया था? मैं बताता हूँ। एज़ेकिएल भविष्यवक्ता की किताब चैप्टर 28 के 17 में पढ़ेंगे, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। इसका मतलब किसका मन फूल उठेगा? सुंदरता के कारण, मतलब जो व्यक्ति सुंदरता के कारण अगर वो सोचेगा ना मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, ऐसा व्यक्ति पता है क्या होगा? सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठेगा और उसके अंदर क्या आ जाएगा? अंधकार आ जाएगा। और क्या लिखा है? वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। किसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी? जो व्यक्ति वैभव पर भरोसा करेगा और परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेगा, वो क्या होगा? अपनी बुद्धि को बिगाड़ लेगा। 16 में पढ़ेंगे, परंतु लेन-देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तो कौन-सा व्यक्ति उपद्रव से भरकर पापी हो जाएगा? जो व्यक्ति बहुत लेन-देन करता है, ठीक है? वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? उपद्रव से भरकर पापी हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर जो व्यक्ति बहुत लोगों से उधार लेगा, लेकिन चुकाएगा नहीं, वो क्या होगा? वो उपद्रव से भर जाएगा और पापी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चर्च है, उसमें कोई एक बिलीवर सिस्टर है, एक बिलीवर भाई को बोलती है कि हमने बहुत सारे लोगों का कर्ज़ा चुका है, ब्रदर आपका भी चुका देंगे, आप थोड़ा-सा पैसों की हेल्प कर सकते हैं और वो ब्रदर उसको हेल्प कर देता है और वो सिस्टर क्या करती है, वो पैसा नहीं चुकाती। ठीक है? तो क्या होगा? वो सिस्टर उपद्रव से भर जाएगी और पापी हो जाएगी। कोई बिलीवर भाई है और चर्च के किसी बिलीवर भाई से अगर पैसा लेगा और उ उ उधार लेगा और चुकाएगा नहीं, तो क्या होगा पता है? वो बिलीवर भाई भी उपद्रव से भर जाएगा और पापी हो जाएगा और वो बिलीवर बहन, वो बिलीवर भाई के जीवन में पता है क्या आ जाएगा? अंधकार आ जाएगा।
मैं बताना चाहूँगा कि चर्च में आज कोई भी जो है किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में उधार देने की इसमें हाथ ना डालें, क्योंकि ऐसा लेन-देन करने के कारण पता है क्या होगा? आप लोग तो उधार लेकर चले जाएँगे, लेकिन आपके पीछे जो बिलियर बहनें, बिलियर भाई हैं, जिनसे आप लोगों ने उधार लिया है, वो क्या करेंगे पता है? वो अपना चर्च खो देंगे, वो अपने पास्टर को खो देंगे, वो प्रभु को भी छोड़ के चले जाएँगे। आपके उधार लेकर ना चुकाने के कारण एक आत्मा का जो लेखा है, वो आप लोग को देना पड़ेगा। मैं वचन से आप लोगों से आज मैं बात करना चाहता हूँ। हालेलुया! आज मैं बताना चाहूँगा कोई भी अगर अनबिलीवर भाई, अनबिलीवर बहन रहेंगे और किसी अ, विश्वासी से किसी से पैसा उधार लेते हैं और नहीं चुकाते, तो पता है क्या होगा? वो डिप्रेशन में आएगा, वो टेंशन में आएगा और वो सोचेगा कि अरे मैं तो प्रभु में हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताना चाहूँगा उस विश्वासी भाई को, उस विश्वासी बहन को कि प्लीज़ आप फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन मत कीजिए, किसी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपके लेन-देन के कारण पता है क्या होगा? आप अपनी बुद्धि को बिगाड़ नहीं लें, आप उपद्रव से नहीं भर जाएँ, आप पाप से नहीं भर जाएँ। बात ऐसा है, आप कहीं प्रभु को खो नहीं दें। मैं बताना चाहूँगा कि आज किसको उजाले की ज़रूरत है? आज जिस व्यक्ति के जीवन में भी आज सुंदरता के कारण घमंड आ चुका है और अंधकार आ चुका है, उस व्यक्ति को आज उजाले की ज़रूरत है, प्रभु यीशु की ज़रूरत है। आज जो व्यक्ति वैभव में है, पैसे पर भरोसा करता है, ठीक है? उसने जिसने अपनी बुद्धि को बिगाड़ के रखा है, आज वो व्यक्ति के जीवन में अंधकार है, आज उसको प्रभु यीशु की ज़रूरत है, आज उसको उजाले की ज़रूरत है। आज जो भाई-बहन, बिलीवर भाई-बहन, आज अविश्वासी भाई-बहन कहीं पर भी अगर लेन-देन करते हैं किसी के साथ पैसों का, पर नहीं चुकाते और उनके जीवन में पता है क्या हो चुका है? वो लोग उपद्रव से भर चुके हैं, पाप से भर चुके हैं। उनके जीवन में अंधकार आ चुका है। आज उन लोगों को प्रभु यीशु के उजाले की ज़रूरत है। प्रभु यीशु की ज़रूरत है। हालेलुया! बताना चाहूँगा कि आज परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति जो है, वो उजाले में आए। वो अंधकार को छोड़ दे, वो अंधकार से बाहर आ जाए। हालेलुया! जैसे प्रभु ने कहा कि यूहन्ना 8 के 12 में प्रभु यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति कौन है? जगत की ज्योति यीशु मसीह है। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं हो लिए हैं, तो आज हम लोग अंधकार में चलेंगे। आज हम जीवन की ज्योति नहीं पाएँगे। हालेलुया! और हम पाप में जी रहे हैं और पाप में ही गुज़र जाएँगे। आज हमें बहुत ज़रूरी है कि आज हम प्रभु यीशु के पीछे हो लें। आज अगर हम प्रभु यीशु के पीछे हो लेंगे तो उससे क्या होगा? आज हम ज्योति में चलेंगे, उसके बाद हम जीवन की ज्योति पाएँगे और तीसरा हम जगत की ज्योति के द्वारा हम भी जगत की ज्योति बन जाएँगे। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। हम पढ़ेंगे मत्ती 5 के 14 में, मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम जगत की ज्योति बने। क्यों? जो व्यक्ति प्रभु के पीछे हो लेगा, सबसे पहली बात तो वो उजाले में चलेगा, ज्योति में चलेगा। दूसरा वो जीवन की ज्योति पाएगा। तीसरा वो जगत की ज्योति बन जाएगा। प्रभु किसको बोल रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो? जो व्यक्ति प्रभु के पीछे हो लेता है, प्रभु उसको बोल रहा है तुम जगत की ज्योति है। तो मैं बताना चाहूँगा प्रभु यहाँ पे किसको बोल रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो? हम पढ़ेंगे मत्ती 5 के 1 में पढ़ेंगे, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। ये भीड़ आया कहाँ से था? मैं बताना चाहूँगा मत्ती 4 के 25 में गलील और दिकापुलुस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से ये भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली थी। ये लोग वो लोग थे जो प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे। ये लोग वो लोग थे जो अंधकार में चल रहे थे, लेकिन अब प्रभु यीशु के पीछे हो लेने के कारण अब वो ज्योति के पीछे चल रहे थे। वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने को ठान लिया और क्या हुआ? वो ज्योति में चले, उन्होंने जीवन की ज्योति को पाया और वो जगत की ज्योति बन गए। मैं बताना चाहूँगा कि आज वचन आपसे बात कर रहा है। अगर आज हम प्रभु यीशु के पीछे हो लेते हैं, तो पता है क्या होगा? हम ज्योति में चलेंगे, हम जीवन की ज्योति को पाएँगे और हम जगत की ज्योति बन जाएँगे। जब हम जगत की ज्योति बनते हैं, तो पता है क्या होता है? हम औरों को भी प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार का प्रचार करेंगे, ताकि उनके जीवन से वचन के द्वारा जो है उजाला आए और उनके जीवन से अंधकार निकल जाए। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत सारा अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा।
मैं बताना चाहूँगा, ये कब होगा पता है? जब हम प्रभु यीशु के पीछे हो लेंगे, तब वो सारा अंधकार दूर हो जाएगा लोगों के जीवन से, क्योंकि हम उनके जीवन में वचन के द्वारा जीवन की ज्योति को लेके आएँगे, जगत की ज्योति को लेके आएँगे। जब उनके जीवन में वचन आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आकर पूरे अंधकार को दूर करेगा। आज बहुत ज़रूरी है कि वचन का प्रचार हो। और मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें, उसके बाद हम प्रभु यीशु के पीछे होने के कारण ज्योति में चलेंगे, जीवन की ज्योति पाएँगे और जगत की ज्योति बन जाएँगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।